क्या आप फोन के बिना कहीं जाने की सोच सकते हैं? आजकल हमारे हाथ हर समय फोन से चिपके रहते हैं। सदगुरु के साथ एक संवाद के दौरान रणवीर सिंह हैरानी जता रहे हैं कि क्या इंसान इस तरह से फोन पर संवाद करने के लिए बना था। रणवीर सिंह कहते हैं, सर, मुझे लगता है कि तकनीक लगातार विकास कर रही है और मेरे ख्याल से मोबाइल फोनों ने वास्तव में हमारे जीवन को बदल दिया है। उनका लगभग हर चीज पर काफी असर है। मैं कई बार सोचता हूँ कि क्या इंसान इस तरह से संवाद करने के लिए बने थे। मैं अफ्रीका के एक जंगल में घूमते हुए उत्तरी ध्रुव पर मौजूद किसी से बात कर सकता हूँ और मैं उनकी शक्ल भी देख सकता हूँ। इसके साथ अब सोशल मीडिया भी आ गया है। उससे चीजें वाकई बदल रही है। 18-19 साल के बच्चे इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। वे इन चीजों का इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से जानते हैं। जब मैं पैदा हुआ था उस समय लैंडलाइन ही थे, तो फेस टाइम अभी भी मेरे लिए नई चीज है। मोबाइल फोन तकनीक और सोशल मीडिया के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह विकास के क्रम में नई चीज है? पहले इंसान कुछ और थे और अब सेलफोन हमारा एक अंग बन गया है। सदगुरु कहते हैं, देखिए, हमने जो भी मशीनें बनाई है वे किसी न किसी रूप में बस हमारी क्षमताओं का विस्तार करती है। हमारे पास देखने की क्षमता है, इसीलिए हमारे पास टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है। हम बोल सकते हैं, इसलिए हमारे पास माइक्रोफोन और टेलीफोन है। तो जब मैं लैंडलाइन से बात करता था वह ठीक था। अब मेरे पास मोबाइल फोन है जो उससे ज्यादा आरामदेह है, मगर वह ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल वह ठीक है। करीब 35 साल पहले मैं हमेशा सड़क पर रहता था। देश भर में गाड़ी चलाते हुए ईशा फाउंडेशन बना रहा था। गांव गांव शहर शहर जाता था। मैं कुछ ही दिन टेलीफोन का इस्तेमाल कर पाता था। पता नहीं आपने वे भयानक नीले बॉक्स देखे हैं या नहीं, लोकल एसटीडी आईएसडी टेलीफोन बूथ। हाईवे पर मुझे कोई नीला बॉक्स दिखता, वह दिन मेरे फोन करने का दिन होता। मेरे पास कभी टेलीफोन बुक नहीं थी, मगर मुझे आसानी से 800 से ज्यादा नंबर और नाम याद थे। तो जैसे ही मैं वहां पहुंचता, मैं 5,000 रुपए निकाल कर उस इंसान को दे देता। उसे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मगर मैं कहता, इसे रखो, यह डाउन पेमेंट है। आमतौर पर एक कॉल 5-10 रुपए का होता था। मैं उसे 5,000 रुपए देता। उसे समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। मैं बूथ में जाता जहां काले रंग के दुर्गंध युक्त फोन होते। कुछ पर परफ्यूम छिड़का होता था, मगर बाकी में हर किसी की सांस की दुर्गंध होती थी। फिर मैं 4-5-6 घंटे तक फोन करता रहता। मैं उस महीने के लिए जरूरी सभी फोन करता। दूसरे लोग जिन्हें फोन करना होता था बाहर न आने पर मुझे इशारे करते, मगर वह शख्स उन्हें संभाल लेता क्योंकि मैंने पहले ही उसे 5,000 रुपए दे दिए थे। मैं अपने सारे फोन निपटाता और कार में बैठकर आगे बढ़ जाता। मेरी उंगलियां भी सारे फोन करने के बाद काफी दुखने लगती थी, मगर आज अगर मैं बस किसी का नाम बोलूं तो मेरा फोन अपने आप कॉल कर देता है। रणवीर सिंह ने कहा, हाँ। सदगुरु ने कहा, यह काम पक्का है। मैं तकनीक की बहुत सराहना करता हूं। कुछ लोग शिकायत करते हैं, मगर वे तकनीक की शिकायत नहीं करते। वे नहीं जानते कि वे दरअसल अपनी ही बाध्यता, विवशता की शिकायत कर रहे हैं। इस्तेमाल करने की मजबूरी सिर्फ फोन के साथ नहीं है। अगर वे खाना शुरू करते हैं तो नहीं जानते कि रुकना कब है। अगर वे पीना शुरू करते हैं तो नहीं जानते कि कब पीना बंद करना है। यह बाध्यता, ये जो विवशता है, उनके जीवन के सभी पहलुओं में होती है। अब गैजेट ड्रग बन गया है।
मगर यह ढेर सारे लोगों को नशे से दूर भी रख रहा है। रणवीर सिंह ने कहा, कम से कम इसमें कोई अच्छाई तो है। सदगुरु कहते हैं, हमें इस बाध्यता यानी कि विवशता को